हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। तो पिछले वीडियो में हमने डायमेंशंस ऑफ हेल्थ को डिस्कस किया था, आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हेल्थ इज अ मल्टी फैक्टोरियल। ठीक है, हमने बोला था मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी फैक्टोरियल है। बोथ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन ऑफ हेल्थ आर डिटरमाइंड बाय फिजिकल, बायोलॉजिकल, बिहेवियरल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। मतलब इंडिविजुअल की और कम्युनिटी की, दोनों की ही जो हेल्थ है वो कौन डिटरमाइन करता है? ये सारे फैक्टर्स जो कि फिजिकल, बायोलॉजिकल, बिहेवियरल, सोशल, कल्चरल। Thus, conceptually, health of an individual and whole community may be result of many interactions. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल फैक्टर ही इन्वॉल्व है, बायोलॉजिकली इन्वॉल्व है, बिहेवियरल ही इन्वॉल्व है। सारे फैक्टर्स जो हैं वो अपने आप में एक इंट्रैक्शन करके हेल्थ को डिसाइड करते हैं। तो देखिए, ये वाला जो डायग्राम है हमें के पार्क में मिल जाएगा। तो ये हैं हमारे फैक्टर्स जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ जो हम पढ़ रहे हैं आज। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है हमारा बायोलॉजिकल, सेकंड है हमारा बिहेवियरल, थर्ड है हमारा एनवायरमेंटल, फोर्थ सोशियो इकोनॉमिक, देन हेल्थ सिस्टम, देन सोशियो कल्चरल फैक्टर, एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, जेंडर, इक्विटी एंड सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। तो ये जो टोटल 12 फैक्टर्स हैं ये जो हैं वो हेल्थ से रिलेटेड है। अब हेल्थ हो सकती है इंडिविजुअल की, फैमिलीज की, कम्युनिटीज की एंड सोसाइटीज की। ये सारे फैक्टर्स पहले एक साथ होकर उसके बाद ये 12 फैक्टर्स से रिलेटेड रहते हैं। अगर आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करके अगर बनाते हैं तो बहुत इजी डायग्राम है और ये लॉन्ग नोट में बहुत बार पूछा जाता है। तो अगर हम इसको फ्लो चार्ट के तौर पे देते हैं तो हमें मार्क्स काफ़ी अच्छे से मिलते हैं। तो अब हम 1 बाय 1 देखिए, ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, उसको हम सबसे पहले ले लेते हैं। तो ये है हमारा बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ आर, जो बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स हैं वो इनहेरेंट हो सकते हैं या एक्वायर्ड हो सकते हैं। या तो हमारे जेनेटिक तरीके से आते हैं या हम उनको एक्वायर करते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है मैन का, वो हमारे बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स हुए। ठीक है, तो पॉजिटिव हेल्थ इम्प्लाइज that person should express the potentialities of his genetic heritage। मतलब वो हेल्थ कब पॉजिटिव होगी? जब पर्सन अपनी पोटेंशियलिटीज को अपने जेनेटिक हेरिटेज के थ्रू एक्सप्रेस करता है, तो वो बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स में आता है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द पर्सन इज अलाउड टू लिव इन अ हेल्दी रिलेशनशिप विद हिज एनवायरमेंट। मतलब उसका हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए एनवायरमेंट के साथ में। Environment transform genetic potentialities into phenotypic realities। तो environment ही है जो भी जीन्स जो हमारे अंदर रहते हैं उनको फिनोटाइपिक रियलिटीज़ में एक्सप्रेस करता है। मतलब जो हमें जैसे किसी की आईज वगैरह अच्छी हैं, ब्लू कलर है, ग्रे कलर है, तो वो जेनेटिकल कई बार फैक्टर की वजह से मदर से डॉटर को भी आ सकती है। तो वो फिनोटाइपिक रियलिटीज़ के अंदर वो आता है। तो ये हेल्दी रिलेशनशिप है उसका एनवायरनमेंट के साथ में। तो वो एक्सप्रेस करता है उसकी पोटेंशियलिटीज़ ऑफ जेनेटिक हेरिटेज को, तब हम कह सकते हैं उसका पॉजिटिव हेल्थ है। तो ये हमारा इनहेरेंट क्वालिटी हो गई। ठीक है, एक्वायर्ड कई बार क्या होता है, हम उसको अडेप्ट करते हैं और पेरेंट्स से हम अपने आप में उसमें जो क्वालिटीज़ वगैरह रहती हैं जीन्स के थ्रू वो हमें मिलती हैं। तो ये हमारा बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है जो डिटर्मिनेंट है वो बिहेवियरल एंड सोशियो कल्चरल कंडीशन। तो इसमें क्या आता है? सबसे पहला आता है हमारा लाइफस्टाइल। ठीक है, हाउ द पीपल लिव। ठीक है, लाइफस्टाइल जो है ये एक डिफ्यूज कॉन्सेप्ट है और हम उसको बताते हैं कि हम कैसे रहते हैं। एंड इट रिफ्लेक्ट द होल रेंज ऑफ सोशल वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड एक्टिविटीज़। मतलब लाइफस्टाइल से ही हमारा पता चलता है कि हमारी सोशल वैल्यूज़ क्या हैं, हमारे एटीट्यूड्स क्या हैं, क्या हम एक्टिविटीज़ करते हैं, वो ही सब कुछ डिटरमाइन करता है हमारे हेल्थ को। ठीक है, तो लाइफस्टाइल जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कल्चरल, बिहेवियरल पैटर्न्स एंड लाइफ लॉन्ग पर्सनल हैबिट्स। जैसे कि कोई स्मोक कर रहा है या एल्कोहलिज्म है। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोसेस होते हैं सोशलाइजेशन के थ्रू
होते हैं। तो 3 चीज़ों से ये रिलेटेड रहता है, कल्चरल, बिहेवियरल पैटर्न एंड लाइफ लॉन्ग पर्सनल हैबिट। तो ये प्रोसेस जो रहता है सोशलाइजेशन के थ्रू होता है। हेल्थ रिक्वायर्स द प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब हम अगर हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे तो ही हमारी हेल्थ जो है वो हमें मिलेगी। और हेल्थ का और लाइफस्टाइल का बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है। बहुत सारे अभी जो करंट डेज हैं उनमें हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड रहती हैं। तो कई बार क्या होता है, वाइवा में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस कौन सी हैं, आप उनके बारे में बताइए। तो 2 अलग अलग तरीके से हम इसको बता सकते हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ को। डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं जैसे कि इंडिया में, वे ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल स्टिल परसिस्ट। तो वो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल की वजह से क्या होता है, रिस्क ऑफ इलनेस, पुअर न्यूट्रिशन, डेथ रिलेटेड टू लैक ऑफ सैनिटेशन, ये सब चीज़ें रहती हैं। ठीक है, ये हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ जो रहते हैं ना, उनमें क्या रहता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जैसे कि डायबिटीज़, ठीक है, थायराइड और ओबेसिटी, ये सारे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ हैं जो कि पूछी जाती हैं वाइवा में कई बार। तो लाइफस्टाइल के ऊपर हम लोग अलग से टॉपिक देखेंगे। तो फिलहाल तो आप इतना देख लीजिए कि ये हेल्थ के लिए हमें प्रमोशन, अगर हम हेल्थ चाहिए तो हमें हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना होगा। ठीक है, तो बिहेवियरल एंड सोशो कल्चरल कंडीशंस में आते हैं। फिर हम आते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स। इट वाज द फर्स्ट हिप्पोक्रेट्स हु फर्स्ट रिलेट द डिजीज टू द एनवायरमेंट। ठीक है, उन्होंने डिजीज को एनवायरमेंट से रिलेट किया था। एंड लेटर पैटन कॉफर इन जर्मनी रिवाइव द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज एंड द एनवायरमेंट एसोसिएशन। बाद में उन्होंने इसको वापस रिवाइज किया। ठीक है, तो पहला हिप्पोक्रेट्स थे जिन्होंने दोनों को रिलेट किया। अब एनवायरमेंट जो है 2 तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, इंटरनल एनवायरमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। इंटरनल एनवायरमेंट जो रहता है वो हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ ऑल बॉडी पार्ट, जो हमारे जितने भी बॉडी पार्ट हैं वो एकदम हार्मोनियसली वर्क करते हैं। और एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो है हमारा मैन एक्सपोज्ड आफ्टर कंसेप्शन। ठीक है, वो कौन कौन से हो सकते हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट, फिजिकल, बायोलॉजिकल, साइकोसोशियल, दैट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द मैन एंड हिज ससेप्टिबिलिटी टू इलनेस। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल हो गया हमारा। इट इज वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट एनवायरमेंट हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है, ऑफ दोज हु लिविंग इन इट। मतलब एनवायरमेंट से भी हमारा हेल्थ का रिलेशन है, जो पहली बार हिप्पोक्रेट्स ने बताया था। और हमने इसको 2 में डिवाइड करके इंटरनल और एक्सटर्नल से देख लिया। इंटरनल वही रहा जिसमें जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, और एक्सटर्नल जो हमारे बॉडी के बाहर हो रहा है, और उन सब दोनों कंडीशन से हम कैसे कोप अप कर रहे हैं, वही हमारी हेल्थ को डिसाइड करते हैं। अब कई बार क्या होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जैसे ट्रेस एलिमेंट्स वगैरह रहते हैं सॉइल और वाटर में। ठीक है, कई बार वाइवा क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाता है कि आप बताइए कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो वाइवा में पूछते हैं मेनली, तो कई बार हम लोगों को एकदम आइडिया नहीं लगता है, तो हम उसमें ट्रेस एलिमेंट्स का एक एग्जांपल देके, फ्लोराइड्स जो डेंटल इनेमल को टफ करता है, आयोडीन जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, लेड जो है वो डैमेज करता है हमारे ब्रेन को। ठीक है, तो ये चीज़ें कई बार एनहेंस भी करती हैं और कई बार इम्पेयर भी करती हैं हमारी हेल्थ को। तो इफ एनवायरनमेंट फेवरेबल है तो वी कैन मेक यूज ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो ये हमारा एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स हमने देखा। देन आते हैं हम सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स। सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है, तो ये कंडीशन जो होती है ये भी इन्फ्लुएंस करती है ह्यूमन हेल्थ को। कैसे कि किस सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं और कैसे हमारा लेवल डेवलप हो रहा है। तो वो सोशियो इकोनॉमिक में क्या हुआ, पर कैपिटा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है हमारा, देन एजुकेशन हमारी कैसी है, हाउसिंग कैसा है हमारा, न्यूट्रिशन, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, एम्प्लॉयमेंट हमारा कैसा है, क्या हम उससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, ये सब चीज़ें भी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। तो मेजर फैक्टर्स में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं इकोनॉमिक स्टेटस को। ठीक है, एक के बाद एक हम देख लेते हैं।
तो इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब क्या होता है? परचेजिंग पावर, हमारे पास कितनी कैपेसिटी है कि हम चीज़ों को खरीद सकते हैं, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकते हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी फैमिली साइज कैसी है, किस टाइप का हमारा पैटर्न ऑफ डिजीज़ है, और ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो हमें हेल्थ केयर लेने में मदद करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज जो है, इट इज़ इकोनॉमिक प्रोसेस दैट reduces the morbidity, increases the life expectancy and improve the quality of life। तो इकोनॉमिक, अगर हमारे पास पैसा होगा, ठीक है, तो हम बेटर न्यूट्रिशन लेंगे, एजुकेशन लेंगे, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा अच्छा रहेगा। तो इकोनॉमिक स्टेटस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्थ को डिटरमाइन करने में। देन सेकेंड मेजर फैक्टर आता है हमारा एजुकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फीमेल एजुकेशन, ठीक है ना, क्योंकि अभी देखिए कई सारी चीज़ें भी आई है फीमेल को एजुकेट करने के लिए, क्योंकि वो कई एक्सटेंट तक फैमिली को आगे ले जाने में बहुत मदद रहती है, ठीक है। तो एजुकेशन टू सम एक्सटेंट कंपनसेट द इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी ऑन हेल्थ इररेस्पेक्टिव ऑफ अवेलेबल हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है। अवेलेबल हेल्थ फैसिलिटीज़, अगर हम एजुकेटेड नहीं रहेंगे या फीमेल एजुकेटेड नहीं रहती हैं तो उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में उनको पता ही नहीं रहेगा, तो उनको अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। तो केरला की जो है हाई फीमेल लिटरेसी रेट है वो है 97.9% कंपेयर टू इंडिया। अगर हम पूरे इंडिया की देखते हैं तो वो 68.4% है। तो केरला की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, तो ये बेस्ट पार्ट हुआ। थर्ड हमारा जो है हेल्थ को डिटरमाइन करने के लिए है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर हम प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं तो भी हमारी हेल्थ बेटर है। देन अनएम्प्लॉयड पर्सन जो रहते हैं उनकी इल हेल्थ होती है, कई बार वो डेथ भी उनकी हो सकती है अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, लॉस ऑफ वर्क, लॉस ऑफ इनकम, साइकोलॉजिकल डैमेज उनको हो सकता है, तो ये भी हेल्थ से रिलेटेड फैक्टर रहेगा। देन पॉलिटिकल स्टेटस, ऑब्स्टिकल्स टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजीज। अब ठीक है, हेल्थ टेक्नोलॉजीज वगैरह तो सब कुछ है, पर पॉलिटिकली अगर वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने देते हैं तो वो भी अफेक्ट करती है हेल्थ को। कितना % GNP स्पेंड हो रहा है हेल्थ के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव इंडिकेटर रहता है पॉलिटिकल कमिटमेंट को। तो इफ पुअर हेल्थ पैटर्न है देन चेंजेस मस्ट बी मेड टू एंटायर सोशो पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये जो 4 मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं सोशो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स के अंदर, इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड पॉलिटिकल स्टेटस, ये इसी के सब हेडिंग में आएगा। उसके बाद हम देखते हैं हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज कवर वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ पर्सनल एंड कम्युनिटी सर्विसेज, ठीक है। तो ये सर्विसेज बहुत इसेंशियल है, किस चीज़ के लिए? सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और इनका मेन पर्पस क्या रहता है? ये हमारे हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करती है, ठीक है। तो हेल्थ सर्विसेज अगर आप देखते हैं तो इसी चैनल पर आप हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम वाली वीडियोस भी जाकर डिटेल में देख सकते हैं। फिलहाल आप इसमें यही जान लीजिए कि हेल्थ सर्विसेज कब इफेक्टिव होगी, अगर वो रीच करे पेरिफ्री पे, इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, एक्सेसिबल हो और अफोर्डेबल हो और एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। ये प्रिंसिपल्स हमने हेल्थ केयर डिलीवरी के इसमें बताए हैं, तो ये वही प्रिंसिपल्स हैं जो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये हेल्थ सर्विसेज भी हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करती हैं। देन कमिंग टू द एजिंग ऑफ पॉपुलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एजिंग ऑफ पॉपुलेशन कि मोर देन 1.4 बिलियन पीपल जो हैं हमारे वर्ल्ड में 60 ईयर्स तक हैं, और 2/3 जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में रह रहे हैं। तो आप ये वाला जो है हमारा इसी चैनल पर डेमोग्राफिक ट्रेंड्स इन इंडिया में देखिए, उसमें जो है वो बोनस और जो है डेमोग्राफिक बोनस के तौर पे कैसे हैं, देन किस तरीके से वो बर्डन हो गए हैं, तो वो डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है, आप उसको जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। तो एजिंग ऑफ पॉपुलेशन कैसे इफेक्ट मतलब हेल्थ के लिए हो सकती है। नाउ ऑल्दो एन एल्डरली इन मेनी कंट्रीज एंजॉय बेटर हेल्थ, ठीक है, लेकिन हम देखें तो हमारे यहाँ रैपिड पॉपुलेशन है, तो एजिंग से क्रॉनिक डिजीजेस भी इंक्रीज हो रही हैं, डिसेबिलिटीज़ भी हैं, ठीक है, जो कि अकम्पनी कर रही है एजिंग
एजिंग प्रोसेस को, तो इस पे भी हमको स्पेशल अटेंशन देना है। तो जो ये चीज़ है वो मतलब एजिंग में मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो भी क्रॉनिक डिजीजेस हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं, उन सबको क्योर करना ज़रूरी होगा, तभी हम एक हेल्दी लाइफ को लीड कर पाएंगे। तो एजिंग भी हेल्थ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड रहती है। फिर आते हैं अब हम जेंडर। इन 1990 witnessed that increased women concern, women issues. तो in 1993 Global Commission on Women Health was established. Commission drew up an agenda for action on women health. मतलब ये बाद में वुमेन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, जैसे कि जो कवर करता है न्यूट्रिशन को, रिप्रोडक्शन को, हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेंस, एजिंग, लाइफस्टाइल रिलेटेड कंडीशंस, ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट जो वुमेन का है या मेन का है, तो ये भी हेल्थ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड रहता है। तो जेंडर जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आते हैं अब हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। इट प्रोवाइड्स ईजी एंड इंस्टेंट एक्सेस टू मेडिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, बहुत सारे जो फिजिशियंस हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो और दूसरे फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? फूड एंड एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री, सोशल वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, एडॉप्शन ऑफ पॉलिसीज इन इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड दैट असिस्ट द रेजिंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये सारे फैक्टर्स भी हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स हैं, जिसको हम अपने आंसर में लिख सकते हैं। तो एल्मा अता ने क्या डिक्लेयर किया था? द अटेनमेंट बाय ऑल सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड by 2000 of a level of health that will permit them to lead socially and economically productive life। कि हेल्थ हम 2000 तक ऐसी लेंगे कि जिससे उनका लेवल बढ़ेगा और सोशली और इकोनॉमिकली वो प्रोडक्टिव लाइफ को लीड करेंगे। और ये इन्होंने स्लोगन दिया था, हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000। कंक्लूड कैसे करेंगे हम इस चीज़ को कि हेल्थ जो है इट इज़ द ह्यूमन राइट। ठीक है, प्रोडक्टिव लाइफ के लिए ज़रूरी है, इंटरसेक्टोरल पार्टिसिपेशन इसमें ज़रूरी है, इंटीग्रल पार्ट है ये डेवलपमेंट का, देन सेंट्रल टू कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए है, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिविजुअल, स्टेट और इंटरनेशनल पे, और वर्ल्ड वाइड सोशल गोल के लिए ये ज़रूरी है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं हम लोगों ने देखे हैं और डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय।